वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज हम लोग चीटिंग का ऑफेंस पढ़ेंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि लॉ के लॉजिक और रीजनिंग को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ सकें। अगर लॉ के रीजनिंग और लॉजिक को अगर प्रॉपर तरीके से आप समझते हैं तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। कभी आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं और लॉ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। We can never afford to divorce logic or reasoning assigned to the law। और उसी दिशा में ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है और मकसद है कि जो भी स्टूडेंट लॉ ऑप्शन रखते हुए या तो UPSC या फिर जुडिशियल सर्विसेज या APO की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकें। बिहार APO मेंस के लिए हम लोग बहुत जल्द एक टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स बहुत जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं। चैनल पे बने रहिएगा, आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो IPC का पार्ट 30 क्वेश्चन नंबर 219। A obtains loan of ₹50,000 from B by assuring that he will not make any default in payment of loan। So whenever there is a loan transaction, तो borrower जो है वो हमेशा क्रेडिटर को ये एश्योरेंस देता ही देता है कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। कभी कभी हालात बोरोवर के इस कदर ख़राब हो जाते कि वो लोन की किस्तों को नहीं चुका पाता। तो क्वेश्चन इज दिस कि ये लोन ट्रांजैक्शन भी एक तरह का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के बहुत सारे स्कोप्स एंड एप्लीकेशंस हैं। तो दिस लोन ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में स्वाभाविक है कि सर्टेन प्रोमिसेज आर मेड। तो हम लोगों को ये समझना है कि मियर ब्रीच ऑफ ए प्रॉमिस वेदर कैन दैट आल्सो बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, और ब्रीच ऑफ ए प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज द डिमार्केटिंग लाइन एंड वी ऑल शैल स्टडी टुडे। ये चीटिंग का थोड़ा लंबा टॉपिक है। चीटिंग के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पनिशमेंट हैं और एक वीडियो में इनको कंक्लूड कर पाना आई डोंट थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल टू एनी ऑफ अस। थोड़ा बेशक 2-3 वीडियो बन जाए। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें आज के क्वेश्चन का आंसर, तो A obtains loan from ₹50,000 by assuring that he will not make any default in the payment of loan। तो यहाँ पे कहीं भी डिजॉनेस्ट एश्योरेंस के बारे में नहीं लिखा हुआ। डिजॉनेस्ट इंटेंशन that is the mens rea of the cheating, and whenever an offense against party is committed, the necessary, in most of the cases, the necessary mens rea is dishonest intention। Dishonest intention is one of the necessary mens rea into many of the offenses committed against the party। तो आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन सिंपली 1-2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए। By assuring that he will not make any default in payment of loan, तो दिस इज सिंपल एश्योरेंस। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि डिजॉनेस्ट एश्योरेंस था। ये डिजॉनेस्टी एंड डिजॉनेस्टली, तो ये मैं कल के भी वीडियो में बताया था, पहले के भी वीडियो में, कि कुछ टॉपिक डिजॉनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये सब बिल्कुल अपने कॉपी में लिख के तैयार रखिए, ये बहुत काम आएगा आपको। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इट इज़ नॉट नोन कि वेदर एश्योरेंस वॉज ए फ्रॉडुलेंट और डिजॉनेस्ट और इट वॉज ए जेन्युइन एश्योरेंस।
तो अगर क्वेश्चन के इनपुट में नहीं है तो अपनी तरफ से एज्यूम या प्रिज्यूम नहीं करना है आपको। दिस इज नंबर 1। तो इन द एब्सेंस दैट व्हाट टाइप ऑफ एश्योरेंस इज देयर, तो दिस इज ए डाउटफुल केस एंड देयरफॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो ये होगा नहीं, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्टमेंट सो फार एज चीटिंग इज कंसर्न। तो चीटिंग के लिए डिजॉनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन का होना जरूरी है, वो भी नहीं है। तो देयरफॉर द आंसर नन इसका करेक्ट होगा। मैं इसको टिक कर दूं। डिस्कस द इसेंशियल, मेंस का जो क्वेश्चन है, इसेंशियल्स ऑफ चीटिंग एंड डिफरेंशिएट इट विथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 10+5 मार्क्स का है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कैन ए फॉल्स एश्योरेंस आल्सो रिजल्ट इनटू चीटिंग। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए चीटिंग का जो डेफिनेशन है, whoever by deceiving any person, तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इंटेंट टू डिफ्रॉड, डिसेप्शन, धोखा, ये होना चाहिए। सेकेंड जो है फ्रॉडुलेंटली और डिजॉनेस्टली हाईलाइट किया हुआ, टू डिलीवर एनी पार्टी टू एनी पर्सन और टू कंसेंट दैट एनी person shall retain any party or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would, ये as it is सेक्शन 415 इसमें चीटिंग को डिफाइन किया गया, एज इट इज ये कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो जो इसका नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, दिस इज डिसेप्शन। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेप्शन? Deception is very crucial. Deception जो है this is willful misrepresentation to mislead another. Deceiving means causing to believe what was false. ये causing to believe what was false. धोखा means accused know that he will not fulfill the promise but he is making false assurance dishonestly. Making a false assurance and making a false assurance dishonestly. तो डिजॉनेस्टली वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर मेंस के आंसर में आपका ये वर्ड मिस हो गया, स्वाभाविक है मेंस का जब आप आंसर लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो देयर लॉट ऑफ प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है स्टूडेंट लोग के साथ। तो चांसेज होता है कि ये सारी चीज़ें आप मिस कर जाएं। तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि, और ये इतना वाइटल पॉइंट है वन लाइनर में, कि अगर डिजॉनेस्ट इंटेंशन है तो क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, और डिजॉनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो दिस इज सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन इफ इंटेंशन इज नॉट डिजॉनेस्ट देन इट इज नो मोर ए क्रिमिनल ऑफेंस। वन लाइन, और इसी पे सारे केस लॉ हैं। दिस वन लाइनर विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। So deception is the gist of offense, and deceiving means causing to believe something which was false. एक केस लॉ है हबीब मोहम्मद वर्सेज स्टेट। इस केस में it has to be shown that misrepresentation made was false to the accused knowledge at the time when it was made, and the intention was to mislead a person. If the representation is made innocently, it will not amount deception. तो जब आप ये सब लिखें तो एक आध केस लॉ भी रेफर कर दें। Mere deceit a person is not sufficient. The deceit of the fraudulent or dishonest person must induce the person deceived to deliver some party. तो deceiving जो है, deceiving must be, मैंने आपको कहा कि मैंने जो आपका पैसा लिया वापस कर दूंगा, लेकिन मैंने वापस नहीं किया, तो वो भी एक तरह से डिसीविंग हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। बट
if this is with dishonest intention or fraudulent intention, then it could be cheating. इसी को कहा गया है। जो अगला बात इसमें याद रखने वाला, पफिंग ऑफ गुड्स, तो एक ही खोसला के केस में कोर्ट ने कहा कि द मियर पफिंग ऑफ गुड्स बाय ए वेंडर इज नो ऑफेंस। एक्सेजरेटेड वर्जन वेंडर यूज कर सकते हैं। अनट्रू प्रेज ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल डज नॉट अमाउंट टू चीटिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आदमी मिस रिप्रेजेंटेशन दे कि ये 24 कैरेट गोल्ड चेन है, बट चेन वाज लेटर ऑन फाइल टू बी 15 कैरेट, तो दिस मच ऑफ द पफिंग मे बी चीटिंग। अगला जो इंग्रेडिएंट है फ्रॉडुलेंट और डिजॉनेस्ट इंटेंशन, तो ये डिजॉनेस्ट इंटेंशन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम मियर फैक्ट दैट ए पर्सन कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। तो मियर फेलियर टू फुलफिल प्रॉमिस, देखिए ट्रेड कॉमर्स में हर वक्त, हर मोड़ पे, हर सेकंड, एवरी मोमेंट ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस में वादे किए जाते हैं। तो जो भी वादा अगर फेल हो जाएगा, हमने मतलब फेलियर टू फुलफिल ए प्रॉमिस, इफ इट इज मेड ए क्रिमिनल ऑफेंस, तो कुछ भी सरवाइव नहीं करेगा। मेरा इंटेंशन है देने का, लेकिन हमारे हालात खराब हो गए, मैं मजबूर हूं, मैं नहीं पेमेंट कर सकता। तो फेलियर टू फुलफिल द प्रॉमिस is no more a criminal offense, that may be breach of contract, that may be breach of promise, that may be a civil wrong. For the purposes of criminal wrong, there has to be mens rea, and if a promise made without any intention of performing it, तो वो हो सकता है डिजॉनेस्ट या फ्रॉडुलेंट, जो भी कहा। नेक्स्ट जो है एनी पार्टी, तो द वर्ड पार्टी जो है वाइडेस्ट सेंस में मूवेबल, इमूवेबल, कुछ भी हो सकता है। इंड्यूसमेंट होना चाहिए, तो मियर डिसेप्शन इज नॉट सफिशिएंट अनलेस देयर इज इंड्यूसमेंट, और उस चीटिंग का कंसिक्वेंस आइदर हार्म इन बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सेक्शन 415 को एक्सप्लेनेशन से समझाया हुआ है। ए डिजॉनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब देखिए, ए बाई फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन सिविल सर्विसेज और इंटेंशनली डिसीव जेट एंड दस डिजॉनेस्टली इंड्यूसेज जेट टू let him have on credit goods for which he does not mean to pay। तो यहाँ पे fraudulent intention शुरू से ही था, तो this is cheating। दूसरा है ए by putting a counterfeit make on an article intentionally deceive Jade into believe that this article was made by a certain celebrated manufacturer। तो नकली दे दिया आपको, तो cheating। Illustration C, A by exhibiting to Jet a false sample of an article intentionally deceive Jet into believe that article corresponds with the sample and thereby dishonestly induce Jet to buy and pay for, तो ये भी cheating हो जाएगा। A by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps on money and by which A expect that will be dishonored intentionally deceive। A को पता है कि डिजॉनर होगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं ऑनर होगा, तो दिस विल अमाउंट चीटिंग। ई जो ए बाई प्लेजिंग एज डायमंड आर्टिकल, उसे ए को पता है कि ये डायमंड नहीं कुछ और है और ऐसा करेगा, तो चीटिंग हो जाएगा। ए इंटेंशनली डिसीव्स जेड इनटू ए बिलीव दैट ए मीन्स टू रिपे एनी मनी बट डिजॉनेस्टली उसका कोई इंटेंशन नहीं है पे करने का, एंड देयर बाय डिजॉनेस्टली, यहाँ पे वर्ड डिजॉनेस्ट लिखा हुआ है, तो देयरफॉर इट इज चीटिंग। A intentionally deceived Jade into believe that A means to deliver to Jade a certain quantity of indigo plant which he does not intend। कभी इंटेंशन ही नहीं था,
तो ये भी चीटिंग होगा। ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू ए बिलीव दैट ए हैज परफॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ही हैज नॉट परफॉर्म, तो इंटेंशनली झूठ बोला, डिजॉनेस्ट इंड्यूसमेंट है, तो ये चीटिंग। नेक्स्ट है ए सेल्स एंड कन्वेज एन स्टेट टू बी नोइंग दैट इन कंसिक्वेंस ऑफ सच सेल ही हैज नो राइट टू द पार्टी सेल्स और मोर्गेज द सेम टू जेड विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट of the previous sale and conveyance to B and receive the purchase of mortgage money for jet A cheats। ये जो illustration है लास्ट वाला, this illustration is specifically meant for the explanation। ये देखिए a dishonest concealment of fact, तो dishonest concealment of fact is cheating। It's not that every concealment of fact is cheating। अगर एग्जाम में आप लिखने जाएं, ये डिजॉनेस्ट वर्ड इतना वाइटल है, अगर ये वर्ड मिस हो गया तो आपका मेंस रिया मिस हो गया, और क्राइम में मेंस रिया नहीं है तो देयर इज नो क्राइम। तो गांठ बांध लीजिए, आप सिर्फ ये वर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन, तो देखिए आप फ्रेशर हैं, प्रेजेंटेशन तो थोड़ा बहुत हर स्टूडेंट का मोर और लेस कोई ज़्यादा का अंतर नहीं होता, लेकिन जो की वर्ड है, मेंस का ट्रिक है, इंग्रेडिएंट, की पॉइंट, की वर्ड, इनको मिस नहीं करना है किसी भी सूरत हाल में। इनको अगर आप मिस करेंगे तो अच्छे नंबर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो और इसी को डिजॉनेस्ट कंसीलमेंट, तो ये क्वेश्चन इज दिस कि intention has to be dishonest। if intention is not dishonest, no cheating। तो सेक्शन 415 सिंपल चीटिंग के बारे में बताता है, और सेक्शन 416 चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मैं खुद को बताता हूँ कि सीबीआई अफसर हूँ, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, तो डेट इज चीटिंग बाय personation। A person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for another। तो ये personation हो गया। The offense is committed whether individual personated, real, imaginary or dead। illustration से समझाया हुआ, A cheats by pretending to be in a certain rich banker, लेकिन वो है नहीं, तो A cheats by personation। A cheats by pretending to be a person who is deceased। तो चीटिंग, अगर मान लीजिए कि मैं आपके घर पे आया और मैंने कहा कि इनकम टैक्स से आया हूँ मैं और तलाशी लेनी है, तो और मैं इनकम टैक्स से नहीं हूँ, तो आई चीट यू बाय इम्पर्सोनेशन। 417 में ये पनिशमेंट फॉर चीटिंग 415 का, तो इसमें पनिशमेंट 1 ईयर विथ फाइन और विथ बोथ है। तो आइए आज के मेंस का क्वेश्चन क्या करते हैं, चीटिंग के बाकी अगले पार्ट में करेंगे कि इसेंशियल्स ऑफ चीटिंग एंड डिफरेंशिएट विथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चीटिंग का आप इसेंशियल्स इसमें लिखिए, डिजॉनेस्ट इंटेंशन को आप इसमें हाईलाइट कीजिए, इंड्यूसमेंट को हाईलाइट कीजिए, और डिलीवरी ऑफ पार्टी ड्यू टू इंड्यूसमेंट। अगर इंड्यूसमेंट नहीं होता तो पार्टी कुड नॉट हैव बीन डिलीवर्ड। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट। 1 डिसेप्शन, 2 फ्रॉडुलेंट डिजॉनेस्ट इंटेंशन, 3 एनी पार्टी इंड्यूसिंग पर्सन डिसीव टू डिलीवर पार्टी कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म इन बॉडी माइंड रेपुटेशन। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जो सो फार एज आप सिलेबस को तैयार करें बाय इंग्रेडिएंट। तो देखिए इंग्रेडिएंट हम सेक्शन 415 को पढ़ के बना रहे हैं। पहला इंग्रेडिएंट येलो पेन से हाईलाइट किया हुआ है, डिसीविंग एनी पर्सन, नंबर 1। फ्रॉडुलेंट और डिजॉनेस्ट इंड्यूसमेंट, नंबर 2। डिलीवरी ऑफ पार्टी, नंबर 3। अब टू एनी पर्सन और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन द पार्टी, ये दिस वन इंग्रेडिएंट नंबर 4। और इंटेंशनल इंड्यूसमेंट टू द पर्सन सो डिसीव्ड, दिस इज इंग्रेडिएंट नंबर 5। तो इन पांचों को लिख के कुछ केस लॉ लिख दीजिए।
बेहतर मार्क्स आ जाएगा। 5 मार्क्स का है कि भाई आपको इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल ऑफेंस से डिफ्रेंशिएट करना है। तो मेंस रिया जो डिजॉनेस्ट इंटेंशन, फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट, जो डिजॉनेस्टली का सेक्शन कोट कीजिए, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस को कोट कीजिए और वैसे लिखिए, अच्छे नंबर मिलेंगे उसमें। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कैन ए फॉल्स एश्योरेंस एलोन रिजल्ट इनटू चीटिंग। तो अब नाउ फॉल्स एश्योरेंस विथ डिजॉनेस्ट इंटेंशन कैन अमाउंट टू चीटिंग, but a simple false assurance may not amount to cheating. False assurance with dishonest intention. Dishonest intention is the gist of offense. ये आपको हाईलाइट करना है। अब मान लीजिए आज के ही क्वेश्चन में उसने एश्योरेंस तो दिया, by assuring that he will not make any default, उसने एश्योरेंस दिया फिर भी डिफॉल्ट हो गया। तो एश्योरेंस देने के बाद अगर डिफॉल्ट हो गया तो दैट एश्योरेंस ऑटोमेटिकली बिकम्स ए फॉल्स एश्योरेंस। तो वेदर दिस फॉल्स एश्योरेंस accused was aware about it or not, that would have been a question of fact। मैं आज के टॉपिक में ज़्यादा नहीं, कल के टॉपिक में इसको करूँगा। थोड़ा छोटी वीडियो रखना चाहता, लंबी वीडियो थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। तो सो फार एज मान लीजिए कि ए ने बी को एश्योरेंस दिया और रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो ये एश्योरेंस अपने आप में फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन इज दिस कि वेदर दिस एश्योरेंस वाज डिजॉनेस्टली गिवन। अब जैसे ये चीटिंग कैसे होता, ए से लोन लेते वक्त बी कहता है कि हमारे पास ये ज़मीन है, ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, आप मुझे लोन दीजिए, मैं जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच के आपका लोन चुका दूंगा। ये लोन चुकाना मेरे लिए कोई मुसीबत की बात नहीं है। लेकिन बी का इरादा लोन चुकाने का है ही नहीं, उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसने ए को बेवकूफ़ बनाया बाई फॉल्स इंड्यूसमेंट लोन अपटेन करने के लिए, और उसका इंटेंस जो एश्योरेंस था वो डिजॉनेस्ट सिंस वेरी बिगिनिंग था। देन इट कुड हैव बीन चीटिंग, बट ए सिंपल फॉल्स एश्योरेंस that would only be a breach of contract, that would only be breach of promise। देखिए मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो जब स्टॉपेल या एडमिशन या चीटिंग या कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। तो देखिए जो अगर आप वादा करते हैं तो उसे पूरा कीजिए। एक गाना भी है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आई डू नॉट नो, वो याद नहीं आ रहा कौन सी फिल्म का है। तो एक सिस्टम में लोग जो प्रॉमिस करें उसको फुलफिल करें। अगर आपने प्रॉमिस किया और फुलफिल नहीं किया तो उसके लिए रिमेडी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल एक्शन। लेकिन आपने प्रॉमिस ही डिजॉनेस्ट इंटेंशन के साथ किया तो दिस इज मोर देन ए सिविल रॉन्ग, दिस इज ए क्रिमिनल रॉन्ग। तो आज के वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक आपको समझना था कि चीटिंग का मेंस रिया क्या है। आज हम लोगों ने सेक्शन 415, 416, 417 किया। कल हम लोग 418, 419 और 420 ये सब करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है चीटिंग का। अब देखिए चीटिंग में 2-3 वीडियो तो बनना चाहिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, उनको भी लाभ होगा इससे।
और चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों का भी जोश जुनून बढ़ता है, हम लोगों को एहसास होता है कि जिनके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है। हमारा भी हौसला ऐसी वीडियो मोर एंड मोर बनाने का दिल करता है। और सब्सक्राइब करने से आपको भी फ़ायदा होगा कि ऐसी वीडियोस नॉन स्टॉप तरीके से आपको भी मिलती रहेंगी हमेशा। नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर देंगे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विद द फर्दर टॉपिक।